नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि 1.331 रेज़ टू माइनस 1 प्लस 1.331 रेज़ टू माइनस 2 प्लस प्लस 1.331 रेज़ टू माइनस 7 all divided by 1.331 रेज़ टू माइनस 2 प्लस 1.331 रेज़ टू माइनस 3 प्लस प्लस 1.331 रेज़ टू माइनस 8 all raised to 2/3 equal to what? 1.331 raised to minus 2, 1.331, 1.1 raised to minus 2 and 1.21. अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? What would be? तो देखो सबसे पहले ये ऊपर वाले को एज इट इज लिखना है, यानी कि हमारे पास सबसे पहले 1.331 रेज़ टू माइनस 1 आगे प्लस ये 1.331 रेज़ टू माइनस 2 आगे प्लस प्लस ये 1.331 रेज़ टू माइनस 7 है, 1.331 रेज़ टू माइनस 7 है। अब आगे होल डिवाइडेड बाय क्या होगा? देखो अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड इस पूरे को यानी कि इस ऑल को यानी कि इस होल को हम वी देखो सी लुक ये दिस 1.331 रेज़ टू माइनस 1 1.331 रेज़ टू माइनस 1 into देखो ये 1.331 रेज़ टू माइनस 1 प्लस 1.331 रेज़ टू माइनस 2 प्लस प्लस 1.331 रेज़ टू माइनस 7 ऐसे लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं। फिर से एक बार वंस देखो इस पूरे को हम ये 1.331 रेज़ टू माइनस 1 इनटू यानी कि गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट। देखो ये 1.331 रेज़ टू माइनस 1 प्लस 1.331 रेज़ टू माइनस 2 प्लस प्लस 1.331 रेज़ टू माइनस 7 ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे राइट कर सकते हैं। यानी कि देखो यहाँ पर हियर ये 1.331 रेज़ टू माइनस 1 1.331 रेज़ टू माइनस 1 सामान्य लिया है, कॉमन लिया है, सामान्य लिया है, कॉमन लिया है। इसलिए अब आगे देखो ये पहले पद में फर्स्ट टर्म में हमारे पास ये 1.331 रेज़ टू माइनस 1 बचेगा, कैसे हाउ देखो शिलो सबसे पहले 1.3 देखो ये -1.331 रेज़ टू
-2। देखो ये 1.331 रेस्ट टू -2, ये 1.331 रेस्ट टू -2 को हम भी देखो ये 1.331 रेस्ट टू -1 प्लस -1 ऐसे लिख सकते हैं। फिर से एक बार वंस अगेन देखो ये 1.331 रेस्ट टू -2 को हम भी ये 1.331 रेस्ट टू -1 प्लस -1 ऐसे लिख सकते, ऐसे राइट कर सकते, यानी कि ये -1 प्लस -1 प्लस -1 ये -2 होगा। अब आगे बराबर इक्वल इसको हम देखो ये 1.331 रेस्ट ये -1 इंटू 1.331 रेस्ट टू -1 ऐसे लिख सकते हैं। फिर से एक बार वंस अगेन देखो इसको हम ये 1.331 रेस्ट टू -1 इंटू ये 1.331 रेस्ट टू ये वाला -1 ऐसे लिख सकते, यानी कि अगर यदि पाया यानी कि बेस यानी कि आधार समान हो और बीच में गुणा हो, मल्टीप्लिकेशन हो, प्रोडक्ट हो, तो ये घात का योग हो जाता है, पावर का एडिशन हो जाता है, इन शॉर्ट टुक में ये 1.331 रेस्ट टू -2 को हम भी देखो ये 1.331 रेस्ट टू -1 इंटू 1.331 रेस्ट टू -1 ऐसे लिख सकते, जिसमें से देखो ये एक बार 1.331 रेस्ट टू -1 बाहर आ गया, यानी सामान्य हो गया है, कॉमन हो गया, यानी कॉमन ले लिया, इसलिए ये पहले पद में ये एक बार 1.331 रेस्ट टू -1 बचा होगा, एक बार ये 1.331 रेस्ट टू -1 बचा होगा। आगे इसी प्रकार देखो ये 1.331 रेस्ट टू -3 में से ये 1.331 रेस्ट टू -1 सामान्य हो गया है, कॉमन हो गया, इसलिए अंदर में -2 घात बची होगी, यानी कि दैट इज ये 1.331 रेस्ट टू -1 इनटू यानी गुणा ये 1.331 रेस्ट टू -2 इक्वल टू बराबर ये 1.331 रेस्ट टू -3 होगा, आगे प्लस डॉट ये प्लस का प्लस, आगे इसी प्रकार इसमें से भी हमने ये 1.331 रेस्ट टू -1 सामान्य ले लिया है, कॉमन ले लिया, इसलिए अंदर में इनमें ये 1.331 रेस्ट टू -7 बचा हुआ, यानी कि देखो यहाँ पर कुल 8 घात है, 8 पावर, जिसमें से एक पावर बाहर आ गई है, इसलिए अंदर में 7 घात बची होगी, 7 पावर बची होगी, जो सभी पावर यानी सभी घात माइनस में होगी, यानी कि माइनस में है, ऋण में है, ऋणात्मक में है, नेगेटिव में है। इन शॉर्ट टुक में इस पूरे का विस्तार यानी एक्सपांशन देखो ये पूरा होगा, ये ऑल होगा, ये ऑल होगा। अब आगे देखो बराबर इक्वल क्या होगा,
क्या होगा, what will be, what would be। तो देखो अगर हम ऊपर नीचे ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखते हैं, तो देखो she look, देखो she look, ये दोनों चीजें सेम है, ये दोनों चीजें सेम है। बोथ आर सेम आइटम्स, बोथ आर सेम आइटम्स। देखो ये 1.331 रेज़ टू -1, 1.331 रेज़ टू -1 प्लस का प्लस, आगे माइनस 1.331 रेज़ टू -2, 1.331 रेज़ टू -2, आगे प्लस डॉट 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 प्लस 1.331 रेज़ टू -7, 1.331 रेज़ टू -7। इसलिए ये दोनों चीजें पूरी की पूरी ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगी, रद्द हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, निकल जाएगी। इसलिए हमारे पास अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड, ऊपर में यानी एबो में यानी न्यूमरेटर में एक बचेगा, 1 बचेगा, एक बचेगा, 1 बचेगा। देखो उससे पहले देखो ये पूरे को ऑल को होल को ये 2/3 घात भी लगी हुई है, 2/3 घात भी लगी हुई है, 2/3 पावर भी लगा हुआ है। आगे देखो ये ऊपर में एक यानी कि 1 कैसे आएगा, ये ऊपर में एक कैसे बचेगा। देखो सबसे पहले इस पूरे को हम पूरे गुना एक ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि इस पूरे को हम एक गुना पूरा ऐसे लिख सकते, जिसमें से ये पूरा तो कैंसल हो गया है, इसलिए हमारे पास ये वाला एक बचा होगा, ये वाला एक ऊपर में बचा होगा। आगे नीचे में देखो हमारे पास ये 1.331 रेज़ टू -1 बचा हुआ, ये 1.331 रेज़ टू -1 बचा हुआ है। वी हैव रिमेनिंग 1.331 रेज़ टू -1। आगे इस पूरे को ये दिस 2/3 घात लगी हुई है। अब आगे बराबर इक्वल देखो ये एक का एक, 1 का 1, आगे ये 1.331 रेज़ टू -1 इक्वल टू बराबर ये 1/331 होगा। फिर से एक बार वंस अगेन देखो ये 1.331 रेज़ टू -1 इक्वल टू बराबर ये 1/1.331 होगा, 1/1.331 होगा, यानी कि that is x इनवर्स इक्वल टू 1/x होता है। x इनवर्स इक्वल टू बराबर 1/x होता है, यानी कि x का व्यस्त यानी कि इनवर्स 1/x होता है, 1/x होता है, यानी कि ये पावर में जो घात में जो -1 लगा हुआ है, वह व्यस्त को दर्शाता है, इनवर्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि इनवर्स इंडिकेट करता है, that is यानी कि ये x का इनवर्स यानी कि व्यस्त, x का इनवर्स यानी कि व्यस्त 1/x होता है, 1/x होता है। इसी प्रकार यहाँ पर देखो ये 1.331 का व्यस्त यानी कि इनवर्स ये 1/1.331 होगा। आगे अहेड फॉरवर्ड ये पूरे को ये ऑल को ये होल को ये 2/3
घात लगी हुई है, ये 2/3 घात लगी हुई है। आगे बराबर इक्वल बराबर इक्वल बराबर इक्वल बराबर इक्वल क्या होगा? देखो सबसे पहले ये एक का एक, 1 का 1, आगे इस भाग का यानी कि डिवाइड का रूपांतर हम गुणा में करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में करते हैं, प्रोडक्ट में करते हैं, तो ध्यान ये नीचे वाली संख्या पलट जाएगी यानी कि रिवर्स हो जाएगी, यानी कि हमें भी इस संख्या को रिवर्स करके राइट करनी पड़ेगी, दैट इज ये 1/1.331 इक्वल टू बराबर देखो ये 1.331/1 हो जाएगा। फिर से एक बार वंस अगेन देखो ये 1/1.331 ये 1/331 हो जाएगा, यानी कि ये अंश आपका हर हो जाएगा एंड ये हर आपका अंश हो जाएगा, दैट इज ये न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा एंड ये डिनोमिनेटर आपका ये न्यूमरेटर हो जाएगा। आगे इस पूरे को ये 2/3 घात लगी हुई 2/3 पावर लगा हुआ है। अब आगे बराबर इक्वल सबसे पहले 1 ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा, यानी ये एक इस एक से एक बार में भाग लगेगा, इस 1 टाइम में डिवाइड होगा, यानी कि एक और एक का गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट ये 1 होगा, ये एक और दैट इज 1/1 दैट इज 1/1 दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 1 ये एक होगा 1 होगा। आगे ये 1 into 1.331 यानी कि 1.331 into 1 ये 1.331 ही होगा, ये 1.331 ही होगा। आगे इसको ये 2/3 घात लगी हुई है, 2/3 घात लगी हुई है। आगे बराबर इक्वल देखो सबसे पहले 1.331 इक्वल टू बराबर ये 1331 बाय 1000 होगा, 1000 होगा। कैसे हाउ तो देखो सी लो, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पॉइंट है यानी कि दशमलव चिन्ह है यानी कि डेसिमल साइन है, वह दाएं से बाएं यानी कि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ये 3 अंकों के बाद आफ्टर 3 डिजिट्स है, इसलिए बट्टे में 1000 लग जाएंगे, एक के पीछे 3 शून्य लग जाएंगे, एक के पीछे 3 शून्य लग जाएंगे। इन शॉर्टकट में 1.331 इक्वल टू बराबर ये 1331/1000 होगा। आगे इस पूरे को ये 2/3 घात लगी हुई है, 2/3 पावर लगी हुई है। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? what would be देखो बराबर इक्वल ये 1331 राष्ट्र ये 2/3 बाय ये 1000 रेस्टो 2/3 होगा। फिर से एक बार वंस अगेन देखो इस पूरे को हम इस होल को हम ये
1331 रेस्ट टू 2/3 बाय ये 1000 रेस्ट टू ये 2/3 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि बिकॉज एस कारण कि देखो ये 2/3 पावर इस ये पूरी संख्या को लगी हुई है, ये पूरी संख्या को लगी हुई, इसलिए ये पावर ये दोनों संख्याओं को लग यानी अंश और हर दोनों को लगे, दैट इज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ को लगेगी, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ को लगेगी। अब आगे बराबर इक्वल बराबर इक्वल बराबर इक्वल क्या होगा, व्हाट विल बी व्हाट वुड बी। देखो सबसे पहले 1331 है, 1331 आगे इस 2/3 को हम वी देखो ये दिस 2 into 1/3 ऐसे लिख सकते। फिर से एक बार once again देखो ये 2/3 को हम ये 2 into 1/3 ऐसे लिख सकते हैं, यानी ये 2 एकम 2 होगा और बट्टे में ये 3 तो आएगा। अब आगे बट्टे में देखो सेम टू सेम ये 1000 का 1000 आगे सेम टू सेम ये 2/3 को हम ये 2 into 1/3 ऐसे लिख सकते, ये 2 into 1/3 ऐसे लिख सकते, ऐसे राइट कर सकते। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा, व्हाट विल बी देखो अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड ये 1331 राइज टू 2 into 1/3 को हम ये 1331 raised to ये 1/3 whole raised to ये स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। फिर से एक बार once again देखो ये 1331 raised to 2 into 1/3 को हम ये this 1331 raised to ये 1/3 whole square ऐसे लिख सकते, whole square ऐसे लिख सकते, ऐसे राइट कर सकते, यानी कि पावर पर पावर हो, घात पर घात हो और बीच में ब्रैकेट लगा हुआ तो ये दोनों घातों का गुणा हो जाता है, ये दोनों पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। इन शॉर्ट टुक में ये 1331 raised to 1/3 whole raised to 2 equal to बराबर ये 1331 raised to 2 into 1/3 होगा, 1/3 होगा। आगे बट्टे में सेम टू सेम सिमिलरली देखो ये 1000 raised to ये 1/3 whole raised to ये 2 ऐसे लिख सकते हैं। फिर से एक बार once again देखो ये 1000 raised to 2 into 1/3 को हम देखो ये 1000 raised to 1/3 whole raised to 2 ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि पावर पर पावर हो, घात पर घात हो और बीच में ब्रैकेट लगा हुआ हो, कोष्टक लगा हुआ हो, तो ये दोनों घातों का गुणा हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, प्रोडक्ट हो जाता है। इन शॉर्ट टुक में 1000 raised to 1/3 whole raised to 2 equal to बराबर 1000 raised to 2 into 1/3 होगा। अब आगे नाउ
नाउ फॉरवर्ड, बराबर इक्वल, बराबर इक्वल, बराबर इक्वल। क्या होगा देखो, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये 1331 का 1331 का घनमूल यानी कि क्यूब रूट, घनमूल यानी क्यूब रूट 11 होगा, 11 होगा, 11 होगा, 11 होगा। यानी कि देखो ये जो पावर में यानी घात में 1/3 लगा हुआ है, 1/3 लगा हुआ है, वह घनमूल को दर्शाता है, दैट इज क्यूब रूट को इंडिकेट करता है, क्यूब रूट को इंडिकेट करता है। अब आगे ये घनमूल 11 यानी 11 कैसे आएगा, कैसे होता है, कैसे आता है, देखो उसके लिए देखो सबसे पहले ये 11 का घन यानी कि 11 का क्यूब, ये 11 into 11 into 11 होता है, 11 into 11 into 11 होता है। यानी कि ये 11 को गुणा में यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट में 3 बार लिखना होता है, 3 टाइम्स राइट करना होता है। अब आगे बराबर इक्वल, सबसे पहले ये 11 into 11 121 होगा, ये 11 into 11 121 होगा। यानी कि 11 का वर्ग 121 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है। आगे into 11 है, अब आगे बराबर इक्वल, ये 121 into 11 यानी कि 11 into 121 इक्वल टू बराबर 1331 होगा, दैट इज 1331 होगा। यानी कि ये 11 का घन यानी 11 का क्यूब ये 1331 होता है, 1331 होता है। इसलिए अब आगे इसका उल्टा यानी कि रिवर्स यानी कि कॉन्वर्स यानी कि वैसे वर्ष है 1331 का घनमूल यानी क्यूब रूट ये 11 होगा, ये 11 होगा। तो इस तरह से समझना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है। अब आगे देखो ये पूरे को 2 घात लगी हुई है, यानी कि 11 को 2 घात लग गई, यानी कि ऊपर में ये 11 स्क्वायर आगे नीचे बट्टे में क्या होगा देखो, सबसे पहले ये 1000 का घनमूल यानी कि क्यूब रूट 10 होता है, 10 होता है, 10 होता है, 10 होता है। कैसे, हाउ, क्यों, वाई, कैसे, हाउ, क्यों, वाई। देखो सबसे पहले 10 का घन यानी 10 क्यूब बराबर इक्वल 10 into 10 होता है, 10 into 10 होता है। यानी ये 10 को गुणा में 3 बार लिखना होता है, 3 टाइम्स राइट करना होता है। अब आगे देखो ये एक होगा, आगे फिर से एक ही होगा, 1 into 1 into 1 ही होगा। आगे ये 3 शून्य एक से लग जाएंगे, ये 3 शून्य 3 zeros ये 1 के बिहाइंड में पुट होगा, ये 10 into 10 ये 1000 होगा, 1000 होगा। यानी 10 का घन यानी 10 का क्यूब 1000 होता है। इसलिए अब आगे इसका उल्टा ये 1000 का घनमूल यानी कि क्यूब रूट ये 10 होगा, 10 होगा। तो इस तरह से समझना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है। अब आगे बराबर इक्वल, देखो उससे पहले ये 2 घात भी लगी हुई है, इसलिए ये 10 को भी 2 घात लगी, यानी नीचे में 10 स्क्वायर आएगा, 10 का वर्ग आएगा। अब आगे ये 11 का वर्ग
121 होता है, 121 होता है। आगे बट्टे में ये 10 का वर्ग 100 होता है, 100 होता है। अब आगे बराबर इक्वल ये 1.21 होगा, 1.21 होगा, 1.21 होगा। कैसे हाउ देखो, सी लो, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर नीचे में 100 है, यानी कि एक के पीछे 2 शून्य लगे हुए, इसलिए जो पॉइंट लगेगा यानी कि दशमलव चिन्ह लगेगा, यानी कि डेसिमल साइन लगेगा, वह ये 2 अंकों के बाद लगेगा। दाएं से बाएं यानी कि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ 2 अंकों के बाद लगेगा। आफ्टर 2 डिजिट्स लगेगा, यानी कि पॉइंट यहाँ पर लगेगा, हियर लगेगा, इसलिए हमें 1.21 मिलेगा, 1.21 मिलेगा, 1.21 मिलेगा, यानी कि ये 121 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 1.21 होगा। दैट इज इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण ये 1.21 होगा, 1.21 होगा। 1.21 होगा। हैंस ये विकल्प डी आपका सही विकल्प होगा। आगे दूसरा क्वेश्चन ऐसा है कि 2 - 1/3 into 2 - 3/5 into 2 - 5/7 ... 2 - 997/999 equal to what? 5/999, 1001/999, 1001/3 and इनमें से कोई नहीं, यानी कि none of these three। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये 3 दूना 6 होगा, 3 दूना 6 होगा। आगे 6 - 1 5 होगा और बट्टे में ये 3 आएगा। ये 2 - 1/3 5/3। आगे यहाँ पर बीच में गुणा छिपा हुआ है, इनटू कंटेंट हुआ है, इनटू कंटेंट हुआ है। आगे देखो ये 5 दूना 10 होगा। आगे 10 - 3 7 और बट्टे में ये 5 आएगा। ये 2 - 3/5 ये 7/5 होगा। आगे यहाँ पर बट्टे में इनटू छुपा हुआ यानी गुणा छिपा हुआ है। आगे ये 7 दूना 14 होगा। आगे 14 में से ये 5 घटता है तो हमारे पास 9 होगा, 9 है और बट्टे में ये 7 आएगा। ये 2 - 5/7 ये 9/7 होगा, 9 ओपन 7। आगे इनटू ... इनटू देखो यहाँ पर क्या होगा, देखो सबसे पहले ये 999 दूना देखो 1998 होगा, 1998 होगा। आगे ये 1998 में से 997 को हम घटाते तो हमें भी 1001 मिलेगा, 1001 मिलेगा। यानी कि देखो ये 8 - 7 1 होगा, ये 9 - 9 0 होगा और लास्ट में फिर से ये 9 - 9 0 ही होगा और ये 1 का 1 ऐसे इस नीचे में आ जाएगा। यानी कि ऊपर में ये 1001 आएगा और बट्टे में ये 999 आएगा। ये 2 - 997/999 इक्वल टू बराबर ये 1001/999 होगा। अब आगे बराबर इक्वल देखो ये 5 ऊपर नीचे कैंसल हो जाए। आगे इसी तरह ये 7 ऊपर नीचे कैंसल हो जाए। इसी तरह ये 9 भी ऊपर नीचे कैंसल हो जाए। इसी तरह ये 999 ऊपर नीचे कैंसल
हो गया होगा। इसलिए हमारे पास ऊपर में ओनली फक्त मात्र केवल जस्ट ये 1000 वन बचा होगा। 1001 बचा होगा और नीचे में यानी बट्टे में ये 3 बचा हुआ है। 3 बचा हुआ है। 3 बचा हुआ है। ये पूरे का सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण ये दिस 1001/3 होगा। देखो ये 1001/3 होगा। दैट इज 101/3 होगा। सो ये दिस ऑप्शन सी आपका फेयर ऑप्शन होगा। थैंक यू।